हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो जो 10th क्लास की जो हिंदी की जो बुक है उसमें नेताजी का चश्मा एक जो पाठ है जो क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। यानी कि गद्य और पद्य में जो क्षितिज जो बुक है तो उसके जो फर्स्ट जो लेसन दिया गया है नेताजी का चश्मा गद्य भाग का, तो उसके विषय में पढ़ते हैं, कि उस लेसन के विषय में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि नेताजी का चश्मा, इसके जो राइटर है जो स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण जो स्थान है, तो स्वयं प्रकाश जी द्वारा जो लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है नेताजी का चश्मा। इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि देश का सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना को लेकर देश के निर्माण में थोड़ा बहुत देश के निर्माण में प्रयास कर सकता है, योगदान दे सकता है। केवल बड़े लोग ही देश के निर्माण में सहायता नहीं कर सकते, बल्कि एक छोटा व्यक्ति भी देश के निर्माण में योगदान दे सकता है। कहानी का जो मुख्य जो पात्र है वो हालदार साहब है, जो कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरता है। यानी कि वो एक कंपनी में लगा हुआ है और एक कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरता है, जिससे यह कहानी संबंधित है। और ये जो कस्बा है, यानी कि ये जो कहानी है ये कस्बे की कहानी है। ये कस्बा तो हालदार साहब है वो एक कस्बे से गुजरते हैं और यह कस्बा बहुत छोटा है, फिर भी उसमें कुछ पक्के मकान, कुछ छोटे मकान, उसमें 2 स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 सिनेमाघर और एक नगर पालिका का जो दफ्तर है। नगर पालिका नगर विकास का कार्यक्रम करती रहती थी और एक बार एक योग्य जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की जो प्रतिमा, यानी कि उनकी जो तस्वीर है वो लगाने का निर्णय किया। यानी कि किसकी तस्वीर लगाने का निर्णय किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जैसे कि हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस है, उनका जो नाम है वो महान क्रांतिकारियों में लिया जाता है। जो नेताजी है, जैसे हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो आज़ादी के लिए, यानी कि जब हमारा जो देश अंग्रेजों को गुलाम था, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने न जाने कहाँ तक विदेशों तक की यात्रा की और भारतीय जो युवक है उनको जोड़ने का प्रयास किया और अंग्रेज सरकार को भगाने का कार्य किया। तो उनकी जो प्रतिमा लगाने का निर्णय किया। नगर पालिका की आय को देखते हुए स्थानीय स्कूल के ड्राइंग रूम के ड्राइंग मास्टर को यह काम सौंप दिया। यानी कि काम किसको सौंप दिया? ड्राइंग मास्टर को। तो उसने सुभाष चंद्र बोस की छाती से सिर तक की 2 फुट की जो प्रतिमा है, यानी कि 2 फुट की प्रतिमा यानी कि सिर तक की 2 फुट की संगमरमर की जो मूर्ति है वो 2 महीने में बना दी। तो उसकी जो मूर्ति है वो महीने भर में बना दी और इस मूर्ति में जो नेताजी है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो संगमरमर की जो प्रतिमा बनाई गई तो वो महीने भर में ही बनाई गई और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। और फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों में एक प्रेरणा जाग उठी। और लेकिन मूर्ति की जो आंखों पर संगमरमर का जो चश्मा नहीं था, यानी जो चश्मा नहीं लगा रखा था, बल्कि सचमुच का चश्मा जो पहनाया हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें इस प्रकार का आइडिया रोमांचित कर गया। पहली बार मूर्ति को देखने के बाद हालदार साहब उसके बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा कि आज भी देश के लोगों में देशभक्ति की भावना है और इसी कारण वे देश के वीरों का सम्मान करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग देश के बारे में जो बात करने पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यानी कि कोई भी जो काम है वो मर्यादा में करना चाहिए। यानी कि हमें पता है कि महात्मा गांधी का जो
पहनावा कैसा था, और सुभाष चंद्र बोस का कैसा था, जवाहरलाल नेहरू का कैसा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कैसा था। तो उनका जो यानी कि जैसा उनका जो व्यक्तित्व था, उनका पहनावा था, वो किस प्रकार दिखाई देते, तो वैसा ही दिखना चाहिए। तो यही जो उसका जो पर्याय था। जब हवलदार साहब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ लगा और इससे भी और भी रोमांचित हो उठे। इसके बाद हवलदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते तो एक बार नेताजी की मूर्ति को अवश्य देखते, तो हर बार मूर्ति का जो चश्मा बदला हुआ नजर आता। बाद में पास के एक पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि एक कैप्टन नाम का जो व्यक्ति है जो चश्मे बेचता है और वही मूर्ति पर चश्मा लगवाता है। तो किसने लगाया चश्मा? कैप्टन, यानी कि एक कैप्टन है जो चश्मे बेचता है। तो उस कैप्टन के द्वारा जो चश्मा लगाया गया, यानी कि वो आता जाता और तो नेताजी का जो चश्मा है वो बदल देता। अब हवलदार साहब को यह पता चला कि ड्राइंग मास्टर संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गए थे और इसीलिए कैप्टन को मूर्ति पर चश्मा लगाना पड़ता है। हवलदार साहब के मन में ये एक जिज्ञासा भर उठी। एक बार तो उन्होंने वह जीप की ओर चले गए और फिर पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था क्या, या आजाद हिंद फौज का कोई पूर्व सैनिक था। तो हमने अभी पढ़ा कि जो आजाद हिंद जो फौज है, जो उस आजाद हिंद फौज एक ऐसी संस्था थी जो भारत की आजाद हिंद फौज। तो इस संस्था का जो वो उन्होंने गठन किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने, जो लेकिन उनके द्वारा स्थापित की गई एक अन्य संस्था थी फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी द्वारा। लेकिन जो ये जो संस्था थी आज़ाद हिंद फौज, ये इनकी बनाई हुई नहीं थी, बल्कि इन्होंने इस संस्था का संगठन किया था, यानी कि जो युवकों को जोड़ा था ये। लेकिन पेपर एग्जाम में कभी आ जाता है कि जो नेताजी के द्वारा जो बनाई गई जो संस्था थी उसका क्या नाम था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी द्वारा बनाई गई एक नेताजी द्वारा बनाई गई संस्था थी। और आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने जो युवक थे उनको जोड़ने का प्रयास किया, और ये संस्था आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी द्वारा नहीं बनाई गई थी। आगे है कि एक बार तो वह जीप की ओर चले गए और फिर पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का कोई सैनिक था। पान वाले ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, वह तो लंगड़ा है, यानी कि वो तो पैर से पैरालाइज है और वो कहाँ फौज में जाएगा। और सामने ही चश्मे वाला आता दिखाई दिया। हवलदार साहब को देशभक्तों के साथ ऐसा मजाक बुरा लगा। उसने देखा कि कमजोर जो लंगड़ा आदमी जो गांधी जी टोपी और काला चश्मा लगाए हुए हाथ में एक लोहे की पेटी और बांस के चश्मे लटकाए हुए था, वह दरअसल फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। यानी कि कैप्टन का कार्य क्या था? चश्मे बेचना। हवलदार साहब उस कैप्टन के बारे में और कुछ जानना चाहते थे, लेकिन फिर वे जीप में बैठकर चले गए। लगभग 2 साल तक जब वे कस्बे से गुजरते रहे तो चश्मों का जो बदलना है वो जारी रहा। नेताजी की मूर्ति पर कभी गोल, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला और कभी धूप का जो चश्मा उन्हें दिखाई दिया। एक दिन हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कैसा चश्मा नहीं था, यानी कि उन्होंने देखा कि जो नेताजी की जो तस्वीर है, यानी कि उनकी जो मूर्ति है, उन पर चश्मा नहीं लगाया गया था। तो उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। जब वे अगली बार आई तब भी मूर्ति को जो चश्मा नहीं लगाया गया था। तो हवलदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा, तो पान वाले की जो आंखें हैं वो नम हो गई और उन्होंने जो हवलदार साहब से कहा कि जो कैप्टन है वो मर गया। और वे लौटते हुए सोचने लगे कि जो लोग देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देते हैं, लोग उन पर हंसते हैं। और कुछ दिन बाद हवलदार साहब फिर वहाँ से गुजरे तो उन्होंने अपने मन में निश्चय कर रखा था
कि वे वहाँ न तो पान खाएंगे न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। यानी कि जो नेताजी की जो तस्वीर थी उस पर चश्मा न लगाना हवलदार साहब के लिए ये एक अच्छी बात नहीं थी। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो तस्वीर की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन जब वे वहाँ से जाने लगे तो उनकी जो नज़र थी वो मूर्ति की पर पड़ गई, यानी कि नेताजी की तस्वीर पर उनकी जो नज़र है वो पड़ गई। हवलदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि चीख कर जीप को रोकने के लिए आज्ञा दी और वे मूर्ति के सामने सीधे खड़े हो गए। मूर्ति पर किसी छोटे जो बच्चे ने वो सरकंडे से बना एक छोटा चश्मा लगा रखा। अब ये कहने का अर्थ ये है कि एक सरकंडे यानी कि जो एक लकड़ी का जो चश्मा था वो एक छोटे बच्चे ने उनकी जो तस्वीर पर लगा रखा था। यह सब देखकर हवलदार की आंखों में आंसू आ गए और वे भावुक हो गए। तो यही तो इस कहानी में दर्शाया गया है कि हमें अपने जो देश की जो सेवा है वो ज़रूरी नहीं कि पैसों से या बड़े बड़े संस्थाएं बनवाकर या किसी भी प्रकार के, जिस व्यक्ति का जैसा भी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग ही जो देश की सेवा की जा सकती है। तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा कोई भार उठाने की आवश्यकता नहीं। अपना जितना भी सामर्थ्य होता है उसके अकॉर्डिंग अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि हम जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि कोई तस्वीर कैसे, यानी कि बाहर जाते ही जो हमारे जो व्यक्तित्व का जो परिचय मिल जाता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार किसकी मदद चाहता है। तो देशभक्ति का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हवलदार साहब है तो उन्होंने जो बार बार जो नेताजी की जो तस्वीर पर जो चश्मा देखा और वो बदला हुआ है जो कैप्टन जो द्वारा लगाया गया था। लेकिन लास्ट में जब कैप्टन की मृत्यु का समाचार मिला तो उससे वो विचलित हो गए। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो तस्वीर को देखेंगे भी नहीं। लेकिन वो जब वहाँ से गुजरे तो एक छोटा जो बच्चा था उसने सरकंडे का जो चश्मा लगाया जो नेताजी के जो तस्वीर पर। तो ये उस छोटे से बच्चे की देशभक्ति को दर्शाता है। उस बच्चे ने ऐसे कैसे रियलाइज़ किया कि जो नेताजी का चश्मा है वो खाली नहीं, जो उनकी आंखों पर चश्मा होना चाहिए। तो उस जो छोटे बच्चे की देशभक्ति की भावना को देखकर उनका जो मन है वो चित्कार उठा और देशभक्ति की भावना उनके मन के अंदर जान गई। तो ये जो नाटक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर लिखा गया। हम सभी जानते हैं कि नेताजी का जो जन्म है उड़ीसा के पास हुआ था, कटक में। तो नेताजी ने जो भारत की जो आज़ादी के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं का योगदान दिया और उन्होंने जो बहुत सारे युवकों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और ये जापान तक भी हमारे देश में, यानी कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए युवकों को इकट्ठा करने का प्रयास करते रहे और अंग्रेजों को भारत से बाहर जो उखाड़ने का प्रयास करते रहे। एक ऐसा भी माना गया कि जो नेताजी थे वो कभी वो विदेश चले गए तो पकड़े नहीं गए थे। तो नेताजी का जो योगदान है वो हमारे देश में महत्वपूर्ण है और तो नेताजी के जो कार्यों को हमें भुलाना नहीं गया। इस पाठ के यानी कि 10th क्लास के सिलेबस में ये जो लेसन है तो इसके माध्यम से लेखक है स्वयं प्रकाश यही दर्शाने का काम कर रहे हैं कि हमें अपने नेताओं को, अपने जो देश के विकास में जिसने भी जो योगदान दिया उन नेताओं को भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सहर्ष स्वीकार कर उनके आगे अपना मस्तक झुका देना चाहिए। तो आज हमने 10th क्लास का जो सिलेबस के विषय में जो लेसन था नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक कहानी थी तो उसके विषय में पढ़ा। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम अगले लेसन के विषय में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।